नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए कि हमें आने वाले टाइम में नुकसान वहां पर नहीं हो। उस सही फंड का चूज किस प्रकार से करें। तो सबसे बड़ी बात है कि फंड को चूज करके और ऐसे कौन से फंड से हम दूर रह जाएं जहां पर हम सही सिलेक्शन कर पाए। तो ऐसे ही बात करने वाले हैं टॉपिक पर हम कि एएमसी आए दिन नए नए फंड लॉन्च करती रहती है और हम नए के चक्कर में वहां पर जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। परंतु आप 90% म्यूचुअल फंड के जो 90% म्यूचुअल फंड हैं उनमें आपको अधिक से ज्यादा ऐसे मान लीजिए कचरा ही मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर आपको कोई रिटर्न ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो सही फंड का चूज कैसे करें, नहीं सही जो फंड है उनका चूज किस प्रकार से करें और कौन से फंड आप उनसे दूरी बना के रख सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखें। तो आज इन्हीं फंड के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। और गुड फंड यानी गुड क्वालिटी का फंड किस प्रकार से हम चूज करना है और जो नए एनएफ आ रहे हैं उनमें हमारे लिए कौन सा बेस्ट है और कौन से फंड हमारे लिए सही नहीं है, उनसे कैसे हम दूर रह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, आगे हम स्क्रीन पर जाके समझेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, सारी चीजें समझ में आने वाली है आपको। हमें कोई किसी भी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले हमें वो फंड की गुड क्वालिटी का फंड होना चाहिए। अच्छा फंड हम चूज करेंगे तभी हम उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। गुड क्वालिटी का फंड होना चाहिए और कोई भी नया एनएफओ आए उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। अगर कोई एनएफओ नया आ रहा है, म्यूचुअल फंड कोई नया लेके कंपनी आ रही है तो उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या होने वाला है, उसका जो भी चीजें हैं कि वो उसका फ्यूचर क्या होगा, पास्ट का पता ही नहीं तो फ्यूचर के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो हमें नए एनएफओ से बचना चाहिए। और जो रिटर्न है, मान लीजिए या किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले उसका जो पास्ट जो परफॉर्मेंस है, यानी पास्ट यानी उसका जो पास्ट का हिस्ट्री हमें देख लीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि पास्ट की जो पास्ट हिस्ट्री है वो हमें वहां पर देख कर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें। और आगे बात करते हैं, अगर आप इसमें एक्सपेंस भी रेशियो देख लें, एक्सपेंस जो रेशियो होता है वो लगभग 1% से कम होना चाहिए। यहाँ पर वो आपके लिए अच्छा होगा। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना आपको ज्यादा रिटर्न मिलने के यहाँ पर चांस हैं। और होल्डिंग भी हमें चेक करनी चाहिए और उस जो जिस फंड में हम निवेश कर रहे हैं उसका ग्रोथ रेट भी हमें चेक करना चाहिए। ग्रोथ कि उसने कितनी ग्रोथ बना के दी है, ग्रोथ रेट यानी उसने कितना रिटर्न दिया है पास्ट ईयर अब तक, उसका कैसा फंड है। ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें ट्रैक करके ही हम किसी फंड को चूज करते हैं और तभी हमें वो आने वाले टाइम में बेस्ट रिटर्न दे पाता है। आगे बात करते हैं, आ गए स्क्रीन पर। और सबसे पहले जो एनएफओ लॉन्च हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। ये एनएफओ लॉन्च हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंसी फंड ग्रोथ फंड है और इसका लास्ट डेट है 2 नवंबर। ये इक्विटी सेक्टरल थीमेटिक फंड है। तो ये सेक्टरल और थीमेटिक फंड है, ये एक ही क्षेत्र विशेष में ही निवेश करते हैं, इनका अलग अलग यानी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, तो वहां पर हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। तो ज़्यादा अच्छा फंड नहीं है, ये एक थीमेटिक फंड है, तो हमारे लिए ये फंड अच्छा नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। मिराज एसेट लोकेशन ड्यूरेशन फंड है, ये भी डेट फंड है, यानी आप ऐसे मान लीजिए एफडी से भी एफडी के समान रिटर्न देने वाला है, डेट फंड है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए अच्छा नहीं है। और आप सोचोगे कि मेरे को इंडेक्स फंड से भी अगर आपको कम रिटर्न मिले तो ये फंड चूज कर सकते हो। और बहुत ही लो ऐसे मानो रिस्क होती है, 7 से 8% तक इसमें रिटर्न मिल सकता है, तो ये भी कोई ज़्यादा खास फंड नहीं है। और जिसको इस कि मेरे को जीरो रिस्क चाहिए तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इससे अच्छा तो आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये फंड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए। श्री राम मल्टी सेक्टरल रोटेशन फंड, ये भी एक सेक्टरल थीमेटिक फंड है। तो आप सेक्टरल और जो थीमेटिक फंड हैं उनसे अगर आप बचे रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इनमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है। एक बार आपको ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिलेगा, परंतु हमें लॉन्ग टर्म में इनमें रिटर्न ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाता है। पीजीएम इंडिया हेल्थ केयर फंड है, ये भी एक ही सिर्फ ओनली हेल्थ केयर में ही निवेश करेगा, ये भी थीमेटिक और सेक्टरल फंड है, तो ये भी ज़्यादा बेस्ट फंड नहीं है आपके लिए। फ्रैंकलिन इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, ये भी डेट फंड है और वे भी लॉन्ग टाइम के लिए है, तो ये डेट वाला फंड है। तो डेट में ज़्यादा रिटर्न होता नहीं है, आपको पता है, लॉन्ग टर्म हालत है, तो ये भी ज़्यादा अच्छा फंड नहीं है आपके लिए। अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आपकी मर्जी है। एक्सिस मोमेंटम फंड ग्रो फंड है, एक्सिस मोमेंटम फंड है। अभी तक मोमेंटम फंड, इससे अच्छा आप इंडेक्स फंड या अल्फा फंड मोमेंटम में भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपके लिए अच्छा है। इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हम बता भी नहीं सकते। और सेक्टरल थीमेटिक फंड है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। एचडीएफसी निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड है, ये इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड इससे अच्छा है कि जो इंडेक्स फंड अभी तक आपने रिटर्न दिए हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करके आप, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, देख के। अब ये नया फंड है, इसका कितना क्या हिस्ट्री रहने वाली है कुछ कह नहीं सकते, तो इससे अच्छा है कि आप और जो इंडेक्स फंड है उनमें ही इन्वेस्टमेंट करके अपना रिटर्न बना सकते हैं। कोटक का है ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक फंड है, हाँ ये फंड थोड़ा ठीक है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक ये फंड अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर टाटा का है बीएससी सिलेक्शन बिजनेस ग्रुप इंडेक्स फंड है, अलग अलग नाम है, बिजनेस ग्रुप फंड है, कोई खास फंड नहीं है, इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिल पाएगा।
आगे बात करते हैं ग्रो का मल्टी कैप फंड है। हाँ, ये फंड ठीक है, मल्टी कैप फंड है, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगेगा यहाँ पर। और भी आप मल्टी कैप फंड है उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है एक फंड आपके लिए। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड है, ये भी इंडेक्स फंड ही है, तो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कितना अच्छा फंड करेगा या नहीं करेगा। अब एएमसी है, नए नए फंड लॉन्च करती रहती हैं आए दिन, उनको तो अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे फंड नहीं दिख रहे हैं अभी। डीएसपी का बिजनेस साइकिल फंड है, कैसे कैसे नाम दे रखे हैं एएमसी वालों ने, और बस ये भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, तो यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट फंड नहीं दिख रहे हैं हमें कोई भी ऐसा कि जो आपको अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में दे सके। इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, ये भी मल्टी एलोकेशन फंड हाइब्रिड है, इक्विटी और डेट का मिश्रण है हाइब्रिड। अगर आप हाइब्रिड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अगर आप लंबे टाइम के लिए करना चाहते हो तो इससे अच्छा आप स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाइब्रिड फंड है जिसमें ज़्यादातर आपको 8 9 या 10% ज़्यादा इतना रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड है, ये भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, तो ज़्यादा खास नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया कंजम्पशन, ये कंजम्पशन वाले में ही इन्वेस्ट करेगा, ये भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, ये भी कोई ज़्यादा आपके लिए अच्छा फंड नहीं है। और इसी के साथ साथ और देखेंगे कि बेस्ट फंड चूज करने के लिए हमने बताए हैं कि किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको रिटर्न अच्छा बनाना है तो आप सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से अगर बचकर रहेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर आने वाले टाइम में आपको बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। तो इन फंडों से आप दूर रहें, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।